ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कई बार आता है कि दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, भक्ति मार्ग में मेरे काम आती है। तो शिव बाबा मना भगवान बिना शरीर के भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कैसे कराते हैं? उत्तर है, देखो, भगवान के पास शरीर नहीं है, लेकिन भावनाएं उनके पास पहुंचती है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि भगवान भावना का भूखा है, उसको और कोई स्थूल चीजें नहीं चाहिए। तो ये भावनाएं ही हमें फल दिलाती है या साक्षात्कार कराती है। जो भी हम संकल्प, चाहे मंत्र के रूप में, चाहे प्रार्थना के रूप में, जब दिल से हम करते हैं तो हमारी भावना के तार उस तक पहुंचते हैं और उससे शक्ति हमारे अंदर आती है। और जब जो भी सिचुएशन आई है या कोई भी ऐसी बात है, तो वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं। तो पाप ठेल जाता है और पुण्य आगे आ जाता है। इससे हमारा काम भक्ति मार्ग में हो जाता है और साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि जिस चीज के लिए हमें साक्षात्कार करना है, उसके पीछे हम जैसे इतनी साधना और भक्ति भाव से करते हैं और उसकी घड़ी घड़ी मीन्स के उसके रिपीटेशन से ऐसे ही हमारे अंदर भावनाओं के तार बनते हैं और तब हमारा और भगवान के बीच एक रास्ता बनता है। लेकिन ये पहले के जमाने में मानताएं, बाधाएं, साक्षात्कार ये सब होता था, क्योंकि वो जो नवधा भक्ति है बहुत कड़ी भक्ति थी, उसमें सब कुछ प्राप्त होता था। और इसीलिए कहते हैं, अगर मंत्र भी है तो कहते हैं 55,000 करो, 51,000 करो, 11,000 करो। तो वो इसके पीछे पड़ जाते थे और एक ही धुन लग जाती थी कि अब मैं भगवान से ये याद कर रही हूँ और मेरा काम हो ही जाएगा। ये जो शुद्ध भावना है, वो भावना, ये धुन उसको वो चीज की प्राप्ति कराता है। अभी के जमाने में भक्ति इतनी सारी दिखाई देती है। पहले इतने सारे मंदिर थे क्या? और इतने बड़े बड़े अच्छे मंदिर भी नहीं थे। छोटे छोटे गांवों में जैसे स्मॉल एक रूम का ऐसा मंदिर थे, फिर भी काम हो जाता था। क्यों? क्योंकि इतनी मीडिया विकसित नहीं थी, साइंस विकसित नहीं था, तो हमारे विचार इतने खराब, व्यर्थ, नेगेटिव नहीं चलते थे। और देखना, अभी तो ये सब कुछ हम देखते हैं और देखने वाली चीज सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पिक कर लेता है और देखने से हमारा इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ जाता है। इतनी एकाग्रता हो जाती है तो डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो वो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इतने बड़े मंदिर है, इतनी सारी सुविधाएं हैं मंदिरों में और इतनी सारे धन सेवा सब कुछ देते हैं, फिर भी दुख, प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं। उसका कारण यही है, मन की लाइन क्लियर नहीं है, भावना के तार नहीं है। शरीर से सब कुछ कर रहे हैं, मुख से मंत्र भी बोल रहे हैं, लेकिन मन में और चीजें चल रही है। तो वो जो चीजें चल रही है नेगेटिव, वो बीच में हमारे और परमात्मा के बीच में ब्लॉक करती है। कोई भी चीज, स्थूल चीजें जो है, वो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है, माना परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आने नहीं देती, तो भावना पहुंचती ही नहीं है। इसीलिए
जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं और तब हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव हो जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नाड़ियां बंद हो जाती है और तब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनकी शक्तियां आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति में जो काम हो जाता था वो भावना से होता था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ और किसी को मिलती भी नहीं, क्योंकि आप अगर हम शरीर धारण करते हैं तो जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं और परमात्मा का ही शरीर नहीं है, इसीलिए उसके पास सदा पॉजिटिव चीजें हैं और वैसे की वैसी ही शक्ति और गुण सागर के समान है। जैसे सागर में पानी खत्म ही नहीं होता, ऐसे उसके पास जो गुण और शक्तियां हैं वो भी खत्म नहीं होती। और इसके बारे में, इस भक्ति के फल के बारे में हमने 2-3 टॉपिक यूट्यूब पर भी रखे हैं, आप चाहो तो और ही डिटेल में सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन पीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों का कल्याण हो, अनेकों को प्रेरणा मिले और भगवान का मैसेज मिले। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है कि हमने पास्ट में कुछ नेगेटिव पोस्ट, पिक्चर्स, वीडियोस गूगल पर देखी है और हम जब नए हो ज्ञान में तो कभी कभी ये वीडियोस के इमेजेस बुद्धि में बार बार आए, फिर हमारे कर्म में आए। मीन्स वो जो माइंड प्रोग्रामिंग हुई है उसे हमेशा के लिए कैसे चेंज करें कि वो नेगेटिव वीडियोस पोस्ट डिलीट हो जाए और हमारा नई माइंड के प्रोग्रामिंग हो। उत्तर है, देखो, हम सभी भगवान के बच्चे जो भी बने हैं उसका यही पुरुषार्थ है, तैसे जन्म से जो कुछ अंदर ऐसी बातें भरी है उस सॉफ्टवेयर को निकालना है और नया सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे वो इस जन्म का है चाहे वो पिछले जन्मों का है। तो ये इसके लिए ही हमने सारी विधि बताई है, आप विधि फॉलो करो। मैंने कहा है कि ये एक रात के होने वाला काम नहीं है, उसके लिए पहले तो हमारी दिनचर्या बनचर्या सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो कुछ आप डालेंगे उस अनुसार हमारे नए सेल्स बनेंगे और अगर पुरानी चीज़ों को याद करते रहेंगे तो वो गत्त होते जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ है कि हमें कैसे 3 बार कैंसल करना है, एक एक संकल्प पर ध्यान देना है, हमारी दिनचर्या अनुसार उसको सेट करना है। तो योग की पहली अवस्था जितनी आपकी पक्की होगी उतने आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए, न्यूरॉन सब कुछ रीसेट होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और उसका मेन स्विच ही संकल्प है। संकल्प को परिवर्तन करने से सारी सिस्टम परिवर्तन हो जाएगी। तो इसीलिए ये प्रोग्रामिंग के लिए भी हमने यूट्यूब ऊपर रखा है, योग और योग के प्रयोग के भी सब कुछ यूट्यूब ऊपर प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज रखा है। साइंटिफिक रीति से भी समझाया है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्रामिंग करता है, कैसे काम करता है, सब रखा है। आप धीरज से जो भी ग्रुप लो वो ग्रुप को पूरा करो और समझने का प्रयत्न करो और उसमें से पॉइंट निकालो जो आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ाए। वैसे वीडियोस जो देखी है या खुद प्रैक्टिकल में अनुभव कुछ किया है उसको निकालने का ना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है
इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि कभी भी इस दुनिया में ब्रह्मचर्य इम्पॉसिबल है, लेकिन बाबा ने आके कितना सरल रीति से ये नॉर्मल बना दिया। इसका कारण यही है कि इसको स्टॉप करने या दबाने की मेहनत कोई नहीं करता है। मेहनत एक ही करता है, अपने विचारों को परिवर्तन करना, जिससे हमारा सारी सिस्टम रिसेट होने से कर्मेंद्रियों शांत हो जाती है, नेचुरल ये सारी धारणाएं शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी एक भी आत्मा के साथ अपना हिसाब किताब जल्द से जल्द चुकतू करे और संचित कर्म कैसे भस्म करे। उत्तर है, देखो, कोई बात चीजें जल्द जल्द नहीं होती है। कोई भी चीज में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो योग की पहली अवस्था अर्थात ये जो साते चक्र की एनर्जी लेयर्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, यही सफलता का आधार है। क्योंकि जब पॉजिटिव बन जाते हैं तो नेचुरल सभी संकल्प हम हमारे कंट्रोल में आ जाता है। मन बुद्धि हमारे कहने अनुसार करती है, आत्मा में शक्ति भरती है, बीजरूप स्थिति में हम इजीली जा सकते हैं। ये सब बात अब फिर से मैं कह रही हूँ, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला, आप थोड़ा तसदी लो और ये बातों को समझने का प्रयत्न करो। सिर्फ सुनेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, सुनकर समझना है, समझकर प्रैक्टिकल उसका धारण बुद्धि में करना है और जीवन में यूज करना है, तब उसका फायदा है। ओम शांति।